नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो टाइफाइड बुखार होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक बुखार होता है। अगर इसका सही और बर वक्त इलाज ना किया जा सके तो मरीज़ जो होता है ना, इस मर्ज़ के अंदर फौत हो जाता है और ये बड़ी तकलीफ़ दह बात होती है। इस मर्ज़ का जो सबब होता है ना, वो एक जरसुमा होता है। एलोपैथी हज़रात उस जरसुमे का नाम बताते हैं कि बैसिलस टाइफोसिस उस जरसुमे का नाम है, या बैसिलाई टाइफोसिस। इसके अलावा भी वो कहते हैं कि ये 20 किस्म की अक़साम होती हैं इस जरासीम की। इस जरासीम के ना जिस्म पर रुएं की तरह बाल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ माथे पे होता है ना, बिल्कुल बारीक बारीक रुआं होता है। इस रुएं की तरह बाल होते हैं और ये नंगी आंख से नजर नहीं आता। इसे खुर्दबीन से देखा जा सकता है, इतना छोटा होता है। और ये खौलते हुए पानी में बड़ी जल्दी हलाक हो जाता है, मगर ठंडे पानी के अंदर ना ये मुद्दत तक जिंदा रहता है। इसलिए टाइफाइड बुखार में ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ये ठंडी चीज़ें मरीज़ के लिए मौत हैं। ये मर्ज़ बच्चों को और नौजवानों को जल्द लाहिक होता है, बूढ़ों को ना ये बहुत कम होता है। लेकिन अगर किसी बूढ़े को ये मर्ज़ लाहिक हो जाए तो उसकी जान लेके ही वो छोड़ता है। ये मर्ज़ आमतौर पर ना मौसम ख़ज़ां या जो पतझड़ का मौसम होता है ना, जहाँ पत्ते गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं, उस मौसम के अंदर ना ये बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर होता है। मसलन अगस्त का मौसम है, सितंबर का मौसम है, या अक्टूबर का मौसम, नवंबर का मौसम। इस मौसम के अंदर ना ये ख़ज़ां का मौसम कहा जाता है। इस मौसम के अंदर ये बुखार जो है ना ज़ोरों पर होता है। लिहाजा इस मौसम में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना नहीं करना चाहिए। मसलन ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और नहीं पीना चाहिए। हम नॉर्मल ताज़ा पानी पिए। कुल्फ़ी है या आइसक्रीम है ये या बर्फ़ है, इसका इस्तेमाल ना करें। इनके अंदर ना ये जरसुमा बड़ी जल्दी आ जाता है और वो अपनी बका के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए इन्हीं ठंडी चीज़ों को ही ढूंढता है और उसी के अंदर आ जाता है। मरीज़ जब खाता है तो फिर इसका शिकार हो जाता है। और ख़ास तौर पर मैं हिदायत करूँगा ना उन लोगों को कि जो लोग गुंजान आबाद इलाकों में रहते हैं, यानी जहाँ आबादी ज़्यादा होती है, वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। या जो ठंडा मकाम होता है वहाँ भी ज़्यादा ये जरसुमा पाया जाता है। तो उन लोगों को ना वहाँ ये एहतियात करनी चाहिए, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये जरसुमा ऐसे मकामात पर ना बहुत जल्द हमलावर होता है। खून के अंदर जहरीले असरात जो है ना ये छोड़ने लगता है। जैसे जैसे ये जहर बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे टाइफाइड की जो अलामात होती हैं ना ये शदीद होती चली जाती हैं। मसलन मरीज़ पहले सुस्त होता है, फिर वो तमाम जिस्म थोड़ा थोड़ा ना वो दर्द करने लग जाता है, और फिर कभी ऐसा होता है कभी पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है, ये थोड़ा थोड़ा दर्द होने लग जाता है, और कभी पतले मोशन जो है ना ये आने लग जाते हैं। ख्यालात जो होते हैं ये परेशान हो जाते हैं। आखिर में मरीज़ जो ना बुखार के अंदर मुब्तला होकर ये बिस्तर पर लेट जाता है और जिस्म पर ना ये बारीक बारीक पित्त की तरह दाने निकल आते हैं। और ये जो अदसी शीशा होता है ना, इस शीशे से ये वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। अदसी शीशा वो होता है जो मोटा मोटा शीशा होता है, जैसे एक नज़दीक के नज़र कमज़ोर वाले अपनी ऐनक पे लगाते हैं, वो अदसी शीशा कहलाता है। तो बाज़ार से मिल भी जाता है ये शीशा स्पेशल। तो ये उनसे देखेंगे ना तो ये सीने के ऊपर, पुष्ट पर, पेट पर ये छोटे छोटे बारीक बारीक दाने ना ये सामने आपको नजर आएंगे, या फिर सुर्ख रंग के ये गोलदारों की सूरत में, ये धब्बों की सूरत में ये सुर्ख रंग के निशान या गुलाबी रंग के जो निशान होते हैं ना ये आपको नजर आएंगे। और उसकी ज़बान अगर देखी जाए तो वो सफ़ेद रंग की या मैले रंग की होगी। आज सफ़ेद मैले रंग की हो तो ये ठंडक की वजह से टाइफाइड होता है, अगर सुर्ख रंग की हो तो ये गर्मी की वजह से होता है। जब बाज़ मरीज़ ना वो सोते हुए बड़बड़ाते भी रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उन्हें जब बुखार हो जाए तो उनके मुंह से बातें निकलती हैं। तो मैं हुक्मा हज़रात से ना ये गुजारिश करूँगा कि जब वो किसी को बुखार में मुब्तला देखें और ये मौसम हो टाइफाइड का, तो उस वक्त ना इस बुखार को ना नमूनिया के बुखार से, टीबी के बुखार से और मौसमी जो बुखार होता है ना इससे तशख़ीस करके अलग कर लिया करें, वरना इलाज ठीक नहीं हो पाएगा। और जाते जाते ये टाइफाइड जो होता है ना ये किसी दूसरी मुस्तकिल मर्ज़ की सूरत में अपनी निशानी देकर जाएगा। इस टाइफाइड की दो मज़ीद अलामात जो है ना ये आपने ज़हन के अंदर रखनी है कि टाइफाइड बुखार ना पहले नंबर पर यकदम नहीं होता कि यकदम बुखार हो, ये बुखार हुआ और फ़ौरन पर ना, आहिस्ता आहिस्ता ये बुखार पैदा होता है। पहले दिन इसका दर्जा हरारत जो होता है ना, वो टेम्परेचर जो होता है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
99। और दूसरा ये दूसरे दिन ना फिर ये 100 हो गया, फिर 101 हो गया, फिर 102, 3, फिर 4 पर आकर ये पहुंच जाता है। यहाँ तक ये मरीज़ का बुखार रहता है। और दूसरी अलामत ये है कि ये बुखार सुबह को कम होता है और शाम को ये तेज़ होता है। सुबह को मरीज़ ये समझता है कि आज मेरा बुखार जो है ना ये कम हो गया है, लिहाजा आज शाम को आज ये बुखार मेरा उतर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन की हरारत बढ़ती चली जाती है, सूरज निकलता चला जाता है, ये बुखार भी तेज़ होता चला जाता है। हत्ता कि असर का जो वक्त होता है ना, असर के वक्त से लेकर इशा के वक्त या इशा के बाद तक ये बुखार जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। फिर कहीं जाके ये बाद में ये बुखार ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। धूप में या गर्म जगह पर यह बुखार जो है ना बहुत तेज़ हो जाता है। अब मैं आपको ना इसका इलाज बताता हूँ, इसका नुस्खा बताता हूँ, वो आप नुस्खा नोट फरमा लें। इंशाअल्लाह ताला बुखार जैसा भी होगा ना ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नुस्खा लिखने से पहले मेरी एक गुजारिश मैं बार बार करता रहता हूँ कि यूट्यूब पर मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। जिन हजरात ने सब्सक्राइब कर लिया है वो हजरात तो मेहरबानी फरमा कर लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जिन हजरात ने अभी तक लाइक नहीं किया वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो लाइक का बटन है ना, लाइक का निशान है, वहाँ भी आपने हाथ लगा देना है। और सुर्ख रंग की लिखाई में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, उसे भी आपने हाथ लगा देना है। और जो घंटी का निशान है ना, उस घंटी के निशान को भी आपने हाथ लगा देना है। अल्लाह ताला आपको भी जज़ा खैर अता फरमाए, और जिन हजरात ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। अब नुस्खा आप नोट फरमा लें कि मवीज़ मुनक्का, जिसे बड़ी दराक भी कहा जाता है, 9 दाने आपने मवीज़ मुनक्का के लेने हैं और 5 दाने जो है ना आपने ये लेने इंजीर के लेने हैं। इंजीर के 5 दाने लेने हैं और 9 दाने मुनक्का के लेने हैं। नहीं, उनाब के 5 दाने लेने हैं, याद आ, उनाब के 5 दाने, इंजीर के 2 दाने लेने हैं आपने। और ये जो खाकसी, यहाँ एक छोटे छोटे बीज होते हैं, पंसारी से मिल जाते हैं, तो आपने ये एक चाय वाला बड़ा चम्मच, इन तमाम चीज़ों को ना आपने ऐसा करना है कि 1 गिलास पानी के अंदर रात को इसके भिगो के रख देना है। सुबह इसे जोश देना है, 1-2 जोश आने के बाद इसे आपने छान के ये ठंडा करके मरीज़ को आपने पिला देना है। इसी तरह फिर शाम को भी आपने इसे भिगो देना है और सुबह इसे जोश दे के आपने पिला देना है। और हर मरतबा ना नई लेनी है, या ना हो कि उन्हीं दवाओं को बार बार आप पानी डालते रहें और उन्हीं को जोश देते रहें। हर दफ़ा नई दवाएं आपने डालनी है। अगर मोशन वगैरह किसी मरीज को लग रहे हैं तो उसके लिए ना वो अर्क गौज़बान जो होता है ना, ये अर्क गौज़बान गिलास का चौथा हिस्सा ना ये आप मरीज को पिला दिया करें। और साथ खमीरा मरवरीद ये खुशजाका भी होता है, मरीज इसे खा भी सकता है, ये साथ लाजमन खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला बग़ैर किसी नुकसान के ये जो टाइफाइड का बुखार होता है ना ये जान छोड़ जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ बिल्कुल सेहतियाब हो जाएगा। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमान को शिफा कामला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।